गृह प्रवेश की जो मेन पूजा होती है वो समाप्त होने के बाद प्रसाद यहाँ पे मिल रहा था, जो कि अपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से करेंगे। तो सब लोग मेरे साथ एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे शिव जी के मंदिर दिखने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। और ये है इवनिंग का, जहाँ पे टेस्टी टेस्टी डिश आपको दिख रहा होगा और पार्टी की शुरुआत होती है। भैया यहाँ पे न्यू न्यू एडजस्ट हुए थे, तो बहुत लोगों से जान पहचान नहीं थी, बस दो चार लोग अगल बगल के थे। एंड जो भी फैमिली मेम्बर्स आपको दिख रहे हैं बस इतने ही थे, क्योंकि भैया का मेन मोटिव अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही एक प्रवेश का पूजा था। और बच्चे यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद बगल वाले घर में जो डॉगी था उसी में बिजी थे। और यहाँ भाभी भाभी की बड़ी बहन यानी दीदी और हम लोग डिनर कर रहे थे। जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब लोग डिनर करने के बाद केक कटिंग की बारी आती है, एनिवर्सरी केक की, क्योंकि जिस दिन गृह प्रवेश था उसी दिन मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी भी थी। तो ये करीबन 3 kg यानी 6 पाउंड का केक था। और केक कटिंग की बारी आती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। शुक्र है कि एनिवर्सरी का दिन पार नहीं हुआ था। और फिर कैंडल जलाने के बाद सब लोग केक कटिंग करते हैं। और केक कट होने के बाद जिनको भी गिफ्ट देना है वो अपने अपने लाइन में लग जाते हैं। ये देखिए जितने भी लोग वहाँ पे अवेलेबल थे सारे लोग बस इतने ही हैं। मम्मी जी हो गई, मेरे मामा मामी जी हो गए, भाभी की मम्मी हो गई, बहन हो गई, बस इतने ही लोग थे फैमिली में। और सब लोग फिर रात में यहीं पे स्टे किए थे। और ये बड़ी दीदी जो हैं उनका बेटा सुमित। उसके बाद हम लोग सुबह में अपने घर, यानी कि मैं पटना आ गई थी। बीच का रास्ता का मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे के करीब ही हम लोग मुजफ्फरपुर से निकल गए थे। और फिर दोपहर में काफ़ी गर्मी हो रही थी तो आइसक्रीम एंजॉय की। और सीढ़ी का था जहाँ पे से फिर हम लोग ट्रेन पकड़ लिए। और फिर ट्रेन से अब उतरने की बारी आती है, क्योंकि मैहर स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। और ये देखिए हम लोग यहाँ से उतर चुके हैं। बच्चे लोग अभी भी स्लीपिंग मोड में ही थे। मैहर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मैहर पहुँचने के बाद मम्मी जी और पापा जी आपस में पूरा कहानी करते हुए आ रहे थे, क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ की। और उसके बाद हम लोग अपना सारा लगेज ले करके चले थे होटल की तलाश करने, क्योंकि हमें 2 दिन के लिए स्टे करना था। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे 2 डेज़ के लिए स्टे किए थे। अदरवाइज़ हम लोग हमेशा एक दिन के लिए आते थे, दर्शन करने के बाद फिर वापस चले आते थे। और ये दिन थी शिवरात्रि की। तो इस दिन था महाशिवरात्रि। और हमें होटल खोजते खोजते 3-4 होटल हमने देखा, बट ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं थी। एंड हम लोग सब लोग एक ही रूम में रहना चाह रहे थे। डिफरेंट रूम्स में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब फैमिली की बात आती है तो साथ में ही रहने में ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर अगर आकर के अलग अलग रूम्स में है तो फिर क्या ही मस्ती रहेगी। और ये देखिए रूम काफ़ी बड़ा था। एंड मोस्टली यहाँ पे ना इसी टाइप का रूम मिलता है। छोटे छोटे रूम्स लीजिएगा, कॉस्टिंग आपको इससे कम ही पड़ेगा, इनफैक्ट कम बजट में भी हो जाएगा, बट वो अच्छा नहीं रहेगा। और काफ़ी लेट हो गई थी, तो करीबन 2 बज गए थे और हम लोग लंच करके ही निकलने वाले थे। तो लंच काफ़ी टेस्टी था। पूरा अपने प्लेट देख करके ही समझ में आ गया होगा कि कितना टेस्टी बना होगा। पूरा प्लेट हमने खाली कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑटो बुक किए। इसलिए ऑटो किए थे कार के जगह, क्योंकि कार में सब लोग नहीं आ पाते। बट ऑटो में हम लोग यहाँ पे दोनों साइड वाले ऑटो चलते हैं। मीन्स 3 इस साइड सामने में फ्रंट में बैठ सकते हैं और 3 बैक साइड में भी बैठ सकते हैं, 2 आगे में भी बैठ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑटो किए थे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग शिव जी के मंदिर आए थे, जहाँ पे आपको 108 शिवलिंग मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा था। सब लोग पूजा भी कर रहे थे। एंड भीड़ तो थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड यहाँ बहुत छोटा सा ये प्लेस है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर सबको मैंने ये वीडियो बनाने के बाद जितने भी शिवलिंग हैं सबको फिर मैं प्रणाम की। कुछ लोग यहाँ पे जल भी डाल रहे थे। एंड बहुत लोग यहाँ पे पूरा जिस तरीके से शिवरात्रि में विधि विधान से पूजा होती है उस तरीके से भी कर रहे थे, बेलपत्र ये सब चढ़ा के। लेकिन हमें काफ़ी लेट हो गई थी तो हम लोग फास्टिंग में नहीं थे, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन फिर हमारी फास्टिंग हो जाती। एंड बच्चों के साथ चाहे हम लोग हों, मम्मी पापा, सब लोग काफ़ी थक गए थे कंटिन्यू ट्रेवल करते करते। तो हम लोग बिना फास्टिंग किए हुए ही यहाँ पे पूजा करने आए थे। तो यहाँ पे बाहर में ही जस्ट ऑटो लगी थी। एंड वहाँ पे मेरे हस्बैंड
और बच्चे को लेकर के वहीं पे वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे लोग दोनों काफ़ी थक गए थे, सुबह से जगे हुए थे और इसलिए वो लोग सो गए थे। फिर मैं जब चली गई ऑटो के पास तो फिर हस्बैंड वापस आ गए। तब तक वीर भी जग गया तो उसे भी लेकर के हम लोग अंदर आ गए। फिर यहाँ पे पीछे में देखिए ये कुआं है या क्या पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही गहरा था। सब लोग पीछे के रास्ते की ओर जा रहे थे तो हम लोग भी यहाँ पे गए। तो देखें, ये देखिए, है ना काफ़ी ज़्यादा गहरा। मुझे मोबाइल निकालने में भी डर लग रहा था, कहीं मोबाइल नीचे ना गिर जाए, पर दोनों हाथों से पकड़ करके मैं इसे निकाल ली थी। और ये देखिए मंदिर, ऊपर में बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग भी है। तो अगर आप लोग मैहर आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। और इसी के दूसरे साइड में बड़ा अखाड़ा है। तो अंदर में तो हम लोग नहीं गए थे। और ये देखिए वीरा सो रही है, वीर को पापा गोदी ले लिए और उसके बाद वीर उठ गया। और फिर हम लोग यहाँ से आगे प्रस्थान ही कर रहे थे कि रास्ते में प्रसाद वितरण हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना प्रसाद ले लिया जाए। तो आधा खाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाया ही नहीं। तो मैं फिर से वीडियो बनाई और फिर दूसरे जगह दूसरे मंदिर में हम लोग गए, जहाँ पे कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, पर बाहर में अलाउड था, अंदर में नहीं। जो भी मंदिर में मूर्ति है ये सब चीज़ों का फ़ोटो खींचना साफ तौर पे लिखा हुआ था कि अलाउड नहीं है, 1000 जुर्माना है। खैर जुर्माना ना भी हो, पर अगर अलाउड नहीं है तो कैसे लेते। तो इसलिए वहाँ का नहीं लिए। उसके बाद बच्चे लोग का नींद पूरे हो गए थे तो थोड़ा बहुत वो लोग इन्जॉय किए, खेले। और यहाँ पे उन्हें आकर के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी थी और इस मंदिर में ना थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था, पूरा ठंडा अच्छा सा बैठने का प्लेस था तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर बच्चे लोग के साथ थोड़ा बहुत खेले एंड फिर निकल गए नेक्स्ट मंदिर की ओर, जिसका नाम है नीलकंठ मंदिर। आपको ऊपर में लिखा हुआ भी दिख जाएगा। और ये मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था अंदर ही वैसे ही है। तो अंदर में जब गए तो आपको हल्की हल्की से आवाज़ आ रही होगी, भजन कीर्तन चल रहा था और शिवरात्रि का दिन था और नीलकंठ स्वामी जी का मंदिर है तो फिर कैसे नहीं होगा भजन कीर्तन। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जैसे ही आगे गए तो यहाँ पे गर्मा गर्म प्रसाद के रूप में चाय पिलाया जा रहा था, जिसका स्वाद, वाह, मुंह में अभी भी पानी आ गया, इतना स्वादिष्ट ये चाय था। और आगे में थोड़ा चलने के बाद भंडारा यहाँ भी हो रहा था, पर हमारा पेट काफ़ी फुल था क्योंकि हमने लंच ऑलरेडी कर रखा था एंड उसके बाद प्रसाद भी ले रखी थी। फिर थोड़ा सा और आगे जब बढ़े तो यहाँ पे ये जो फलहारी वाला मिक्सचर होता है ना वो मिल रहा था चाय के बगल में ही। बच्चे लोग तो देख करके उसमें निमकी था इसलिए एक्साइटेड हो गए एंड वो लोग ले लिए। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए चौथे मंदिर, जहाँ पे चंडी देवी मंदिर है। यहाँ पे जैसे 4 धाम है तो वही ये जो मैहर माता जो मेन मंदिर है वहीं की बड़ी बहन और छोटी बहन है, ऐसा ही ड्राइवर ने हमें बताया जहाँ पे हमने दर्शन किया। तो यहाँ पे मम्मी पापा जी लोग सब लोग बैठ कर के रेस्ट कर रहे थे थोड़ा, और ये मेन रोड पे ही मंदिर है और बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, जो कि आपको यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं इतनी रात में मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, नींद आ रही थी एंड थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यहाँ वाला जो पार्ट है ये राम मंदिर है, यहाँ हमने 5वां मंदिर जो था वहाँ पे गए थे, तो ये वाला बाद में गए थे। और अभी जो हमने चंडी देवी मंदिर गए थे वहाँ का आपको दिखाएंगे। तो ये जो राम मंदिर है यहाँ पे पूरे शीशे से इतनी ज़्यादा शाइनिंग ग्लोइंग सी थी, पूरा जो मूर्ति है चारों तरफ से शीशा का कढ़ाई किया हुआ था एंड इसे मन्नत वाली मंदिर भी कहते हैं। लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और नारियल लेकर के अपना जो भी मन का इच्छा है वो यहाँ पे आपको सामने में दिख रहा होगा। अंडरग्राउंड में भी कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, तो अंडरग्राउंड में भी जा कर के हमने पूजा किया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ग्लास से दिख रहा है ना किस तरीके से जोड़ जोड़ के टूटे हुए जो कांच है उसे जोड़ जोड़ के इतना खूबसूरत सा मंदिर बनाया हुआ था। और काफ़ी मन्नत वाला मंदिर है और यहाँ की मान्यता है कि लोग जो भी अपनी इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे देखिए शिव जी पार्वती जी का भी साइड में ये है, तो राम मंदिर पर आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए ये वही है जहाँ पे मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, चंडी देवी मंदिर। तो ये आपने देखा था, फिर से आप ये देख लीजिए। तो यहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो मेरे हस्बैंड और देवर दोनों को देख कर के ना अपनी बचपन याद आ गई और उन्हें भी खेलने का मन होने लगा। तो पापा जी मम्मी जी लोग जब बैठी हुई थी तो ये लोग चले गए क्रिकेट खेलने बच्चों के साथ। बच्चे लोग तो एक बार में ही बोल्ड कर दे रहे थे और बच्चों को भी मज़ा आया। कभी कभी होता है ना बड़ों के साथ बच्चे को या बच्चे के साथ बड़ों को थोड़ा बच्चा बनना चाहिए तो बच्चे को अलग ही खुशी मिलती है। विक्की भैया भी खेले ये भी खेले एंड उसके बाद हमें लगा यहाँ बच्चे खेल रहे हैं तो उनके लिए क्यों ना चिप्स और चॉकलेट ये सारी चीज़ दिया जाए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। एंड बातों ही बातों में पता चला कि इनके जो बच्चे अभी आपने देखे इनकी मम्मी भी होम बेकर है और उनके बेटे का नाम वीर और जो बहन है उसका नाम वीरा है। एंड इट वाज रियली वेरी शॉकिंग, पर लगा सीरियसली ऐसा होता है क्या? एग्जैक्टली सिमिलर ये जो ब्लैक ड्रेस में दिख रहे हैं ना, इसी बच्चे की मम्मी है, वो होम बेकर है एंड इसका नाम वीर था और इसकी सिस्टर का नाम वीरा। और जब हम लोग वीर को कॉल कर रहे थे तब उसने बताया कि मेरा भी नाम वीर है और मेरी बहन का नाम वीरा, और जिसका यूट्यूब पे चैनल भी है माहीज बेकरी करके। तो वो कहते हैं ना अनजाने में ही कुछ कुछ जाने पहचाने से लोग मिल जाते हैं, भले ही कभी नहीं मिले बट इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो जाएगी मैंने सोचा ना था। तो ये वाला जो सबसे खूबसूरत सा मंदिर लग रहा है वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा जो कि बेहद ही खूबसूरत है। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।